जहाँ भी देखा आप उसे कदर करते हैं, ये नहीं है। अगर वो इस्लाम नहीं लेके आते, आपने कहा नहीं, रिकॉर्डिंग मैं रिकॉर्डिंग में मौजूद है। पहले उससे आप तबलीग करें, अगर तबलीग के बावजूद नहीं आ रहा तो फिर उसके साथ जिहाद का ऐलान है। मार सकते हैं, ठीक है, फिर उसके साथ जिहाद का ऐलान। भाई ऐसा नहीं है, आपके हाफिज साहब बता रहे हैं, आप गलत कोड करी जा रहे हो। एक चीज आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब आपको इस्लाम के पता नहीं है, आपके जैसे बंदे डिग्रेड करते हैं इस्लाम को, और पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती होती है। आपको पता ही नहीं है, एक चीज गलत बयान ही दे रहे हो आप। ये वीडियो सिर्फ मुसलमान नहीं देखते या पाकिस्तान में नहीं चलती, पूरी दुनिया में ये वीडियो देखी जाती है। दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में, और वंस अगेन हमारी रिएक्शन वीडियो है जिसका टाइटल है व्हाट पाकिस्तानी मदरसा स्टूडेंट्स थिंक अबाउट पीएम मोदी विजिट पाकिस्तान फॉर SCO समिट। और भाई मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस बार की जो SCO की जो समिट होने वाली है पाकिस्तान में होने वाली 2024 की, जिसमें पाकिस्तान ने भाई बहुत ही बोल्डली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट करा है। इसके ऊपर काफ़ी कुछ स्पेकुलेशन चल रहे हैं कि भाई मोदी जाएंगे या नहीं जाएंगे, काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं। ऐसे में कोई भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है कि मोदी जी वहाँ पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। चल के देखते हैं कि पाकिस्तान के मदरसा के जो लोग हैं इसके ऊपर क्या ही राय रखते हैं, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन होता है वो थोड़ा अलग होता है, वहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी थॉट प्रोसेस थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन जो मदरसा होता है थोड़ा अलग होता है। चल के देखते हैं कि वहाँ के जो स्टूडेंट हैं या जो वहाँ के लोग हैं इसके बारे में क्या ही राय रखते हैं। मैं अपने भी ओपिनियन यहाँ पे शेयर करूँगा, साथ में भाई पूरी वीडियो देखने के बाद में आप अपने भी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, क्योंकि हर एक ओपिनियन मायने रखती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम आपका? मोहम्मद फैजुल हसन। क्या करते हैं? पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाते हैं? इमाम मस्जिद और कुरान मजीद पढ़ाता हूँ। जबरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली की न्यूज़ है कि ये एक समिट हो रही है पाकिस्तान के अंदर, जिसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा, पाकिस्तान नुमाइंदगी कर रहा दुनिया में। तो अब दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को बुलाया जा रहा है। तो क्या ख्याल है कि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी को भी बुलाया जा रहा है, कैसे समझते हैं? क्या उनको पाकिस्तान आना चाहिए, बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? देखें, पाकिस्तान जो है ये अपना एक नज़रिया रखता है, तो वहाँ हमारे मुसलमानों के साथ कितना जुल्म होता है, तो उनके साथ तो यकजहती का इज़हार नहीं होना चाहिए, बल्कि मुसलमानों के साथ होना चाहिए। आज देखें कश्मीर में, फ़लस्तीन में, हर जगह मुसलमान जुल्म का शिकार हैं, तो मुसलमानों को अपना एक रोल दिखाना चाहिए, उनके साथ यानी कि इत्तेफाक नहीं करना चाहिए, ताकि हमारा अपना जो नाम है, आज ये बैठे हुए जब कल खामोश बैठे हुए हैं, जुल्म के खिलाफ उठता नहीं है। गाँव फटे तो फटे, नवाबी न घटे। सिर्फ सीधा इशारा कर देना हम आ रहे हैं, जिहाद करेंगे, तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। आप इंसानों को, मुसलमानों को जिंदा ज़िबा किया जा रहा है। हमारे गांव में गोली मारेंगे भाई। तो अल्लाह पाक हमें इनके हिदायत अता फरमा, हमारे जो हुक्मरान हैं। अच्छा, तो ये दुआ करते हैं। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके इसके बाद आपका जवाब दूंगा इनके आंसर के बाद। अभी रिसेंटली एक समिट होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर, इस समिट के अंदर जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र। पहले भाई तो उससे पूछ ले कि जो समिट होने वाली समिट का नाम क्या है। SCO इसका फुल फॉर्म बता देंगे ना, मैं आज वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, नहीं बता पाएंगे। मोदी को बुलाया गया, इनविटेशन दिया गया, क्या उनको बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? बिल्कुल साहब जनाब, नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि तमाम रुए ज़मीन के मालिक अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया अपनी ला रैब बेमिसाल किताब में, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, ईमान वालो यहूद नसारा को दोस्त न बनाओ। जब कुरान मजीद हुक्म दे रहा है कि दोस्त न बनो, हम कैसे दोस्त बना रहे हैं? अच्छा, नरेंद्र मोदी को यानी कि दोस्त नहीं बनाना हमने, तो अब फिर चाइना को क्यों दोस्त बनाया हुआ है? फिर अमेरिका से क्यों लेके खाते हैं? फिर अमेरिका से क्यों खाते हैं? ये तो जिम्मेदार है, उनसे पूछा जाएगा ना। फिर हम कर्जा क्यों मांगते हैं दुनिया से? हम तो नहीं मांगते कभी। हमारे बड़े घर का, आपका घर का बड़ा, आपका अब्बू मांगे या फिर वज़ीर आज़म मांगे तो बराबर ही है ना भाई। हम उससे मना करेंगे। कोशिश यही है हमारी। बगैर कर्जे के कैसे गुजारा करोगे? बगैर कर्जे के कैसे चलाओगे ये मेट्रो, जिस तरह से आप होके आए हो, कैसे चलाओगे? ऑरेंज ट्रेन कैसे चलोगे? गाड़ियों में पेट्रोल नहीं आएगा, पैसे नहीं आएंगे। पाकिस्तान में कुछ नहीं है। क्या है पाकिस्तान में? कुछ नहीं। पाकिस्तान में सब कुछ है, लेकिन है किधर? जब ढूंढेंगे ना, मेहनत कशी करेंगे तो फिर सब कुछ आएगा ना भाई। तो मेहनत हमने कुछ करना नहीं है। आपको लगता है मेहनत नहीं कर रहे हैं हम? क्या कुछ कर रहे हैं? तो मेहनत, ये जो गाड़ियाँ चल रही है, काम हो रहा है, उनका अमेरिका की टिश्यू वो करके टाकी पोज लेके, तो उनके पैर साफ करके तो उन्हें पैसे लेके सिखाई जा रहे हैं। सारा कुछ, सारा पाकिस्तान सोना वर्गी चिड़िया, सोना वर्गी चिड़ी अगर असी अनु कंट्रोल करिए, इन्हें सारा कुछ लभना चाहिए, तो दुनिया का आला तरीन मुल्क बन सकता है। लेकिन क्या कहेंगे आपके
कोई भी किसी भी नॉन मुस्लिम जो कि इस्लाम मुसलमान नहीं है उस मुल्क के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना हमने? हाँ, जैसे हमने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, बिल्कुल ऐसे अल्लाह पाक का हुक्म है। अब हमारा मुल्क है पाकिस्तान, सामने देखिएगा कैमरे की तरफ। जी जी। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, तो गालिबान शायद ये अल्लाह मकवाद साहब का शहर है, अल हुक्मु लिल्लाह अल मुल्कु लिल्लाह। तो यहाँ अल्लाह पाक का हुक्म चलना चाहिए, यहाँ इस्लाम का हुकूमत होनी चाहिए। आज देखें तो हर क्या जगह इस्लाम मना करता है कि किसी भी नॉन गैर मुस्लिम के साथ लेन देन नहीं करना, ताल्लुक नहीं रखना? मना करता है नहीं, इससे? लेन देनी लिहाज से नहीं, उनके साथ एक मोहब्बत होता है। जैसे हमारे आप देखें, आप बिलाल भुट्टो को मैंने देखा है, उनकी पूजा कर रहा तो था। आप ये कौन सा इस्लाम बता रहे हैं जो कि आप यहाँ पे मुझे बता रहे हैं? ये इस्लाम में लिखा हुआ कि आपने गैर मुस्लिम के साथ हाँ, ताल्लुक नहीं रखना? यहूद नसारा से कोई उनके साथ। हाँ जी मौलवी साहब, ये इस्लाम में लिखा हुआ? ये कुरान की ये आयत तो है। फरमा रहे हैं, अगर वो आपको जवाब दे रहे हैं आप उनसे पूछें। नहीं, आप बताएं ना, आप भी तो इस पर इनको सेकंड कर रहे हैं कि किसी के साथ ताल्लुक नहीं रखना। देखिए, नीति हर मामलात में तजारती जो होते हैं ताजर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक की तजारत करें, लेकिन किसी हद तक करें कि अपने औकात से बाहर न चले जाएं। मतलब औकात क्या है? मतलब सारा कुछ उनकी सारा चीजें जो इस्तेमाल करने लग जाएं, ये ना हो। मतलब कभी ये हद तो तक हमारे जो दुश्मन जरूरत है, की इस्लाम चीजें दुश्मन वो है। आप इस्तेमाल करें। तो जब वो मुसलमानों क्यों दुश्मन बना रहे हो भाई? कैसा क्यों कर रहे हो आप लोग? मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूँ आपको, जब आप किसी को जबरदस्ती कहेंगे कि ये हमारे दुश्मन है, जो आपके दोस्त भी है वो भी दुश्मन बन जाएगा आपका। हम नहीं कह रहे, ये हाँ जी। कुरान कह रहा है। कब कब क्या कह कुरान रहे मजीद में क्या कह, कुरान कौन सा या बढ़िया अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, ये एक औलिया है। और दूसरी एक 560 गालिबन आयत कुरान मजीद में आयत है कि या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ़ार वल मुनाफिकीन, कुफ़ार मुनाफिकों से जिहाद करो। 560 की आयत मुबारक मतलब आप जहाद करोगे दुनिया से? कोशिश हमारी यही है, अगर हमारी हुकूमत आगे तो इंशाल्लाह करेंगे, जरूर करेंगे। यार भाईजान, मैं आपको मैं हैरान नहीं होता हूँ जो पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ के साथ में होता है, या फिर इस निंदा या ब्लेसफेमी करके एक कानून है, किस तरीके से उसका मिसयूज किया जाता है। मैं हैरान नहीं होता हूँ। मैं हैरान तब भी नहीं होता हूँ जब सुप्रीम कोर्ट पे इसी तरीके की जो एक मॉब है अटैक करती है। मैं हैरान तब भी नहीं होता हूँ जब वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसके ऊपर सर कलम करने के ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा जाता है। मैं हैरान नहीं होता हूँ जब वहाँ से हिंदूज़ इन इंडिया हैं उनके ऊपर काफ़ी सारे मतलब बयान दिए जाते हैं। मैं बिल्कुल हैरान नहीं होता हूँ इन सब चीज़ों को देखने के बाद में कि वहाँ पे किस तरीके से जो हिंदू बच्चियाँ हैं, जो माइनॉरिटी के जो सिख हैं या जो क्रिश्चियंस हैं, ख़त्म ही हो गए भाई पूरे। हिंदूज तो 23-24% थे, 47 में आज 1% हो गए हैं। तो मैं हैरान बिल्कुल नहीं होता जब मैं इन लोगों को देखता हूँ, तो कहीं न कहीं मैं समझ पाता हूँ कि भाई जो वजह है कहीं न कहीं जायज़ है, मतलब जो कारण है यही सब कारण है भाई। बहुत तकलीफ़ होती है भाई देखने के बाद में कि पड़ोसी ऐसे जाहिल हैं तो फिर कैसे दोस्ती करने का मन करेगा। बता रहा हूँ, आप एक चीज बताता हूँ, एक चीज। जी जी बात असल में ये 2 चीज़ें हैं। जी। आप जो समझ रहे हैं ना, ये कि इस्लाम अमन से फैला है, इस्लाम अमन से फैला है। लेकिन आप देखें ना, आप तकाजा क्या है इस दौर का कि हर जगह मुसलमान जुल्म का शिकार हैं कि नहीं है। फ़लस्तीन में देख रहे हैं आप, बर्मा में देखें, कश्मीर में, अब कई मुल्कों में देखें, मुसलमान ही जुल्म का शिकार हैं। अब हम मुसलमान भाई कमजोर है तो जुल्म का शिकार है ना। तो जुल्म कमजोर कैसे हैं? हमारे पास एटमी बम है, एटमी ताकत है हमारे पास। हम तो एटम बम गिरा देंगे सब पे? ऐसे नहीं गिराएंगे ना, आप समझे ना बात को। उनको सिर्फ इशारा करें कि आप जुल्म बंद करें, उनको बात करें आप बंद करें, हम क्या करना, हम जहाँ शुरू कर दें आपके साथ। अगर मतलब हर किसी के साथ लड़ झगड़ के ही एटम बम गिरा के इधर से तरवाले लेके जाके आप ऐसा करें, अगर आपके साथ आपके वालिदैन की लड़ाई है, किसी के साथ गाल निकालते हैं आपको, आप कहेंगे नहीं हम प्यार से आपको समझाएंगे। वो कहते हैं हम तुम गाली निकालते रहेंगे, जो मर्जी करें आप प्यार से चलते रहे, हम मार से चलते रहेंगे, फिर आप क्या करेंगे उसमें? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल की जिंदगी पाई थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल उम्र मुबारक, 63 साल की उम्र पाई थी। और तबलीग कितने साल की थी? 23 साल की तबलीग है। 23 साल की उम्र में उन्होंने लड़ाइयाँ कितनी दफा लड़ी? लड़ाइयाँ तकरीबन आखिर 10 साल में की थी। पहले अमन के साथ उन्होंने सारा मुआहदा किया, अपना किरदार दिखाया है, हाँ। प्यार मोहब्बत से। जब वो बात नहीं है, उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद किए हैं, जैसे मैंने पहले बात की आपसे, सही। और जुल्म तशद्दुद करते रहे हैं, यहाँ तक कि वो मक्का शरीफ में मदीना पाक में आ गए थे, मक्का छोड़कर, ताकि इस्लाम का नाम खत्म कर दे बिल्कुल। तो जब उन्होंने ये काम किया तो अल्लाह पाक ने हुक्म देते जिहाद करें इनसे। अब ये बात नहीं आती इनसे जिहाद करें, अब हम वही बात करते हैं कि इनसे जिहाद जरूर फर्ज हो चुका है हम पर। सही होगा। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में 2 या 3 साल, ज्यादा 4 साल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे करेक्ट करें, पूरी जितनी। जी आप गलत हैं, क्योंकि 10 साल जो है ना आखिरी, उसमें वक्फे से जंगें होती रही हैं। गालिबन 100 जंग, 72 जंग, 73 जंग जमामा हुई थी,
हाँ जी जी। जो मुसलमान गजारों के पास लड़ी गई थी। 72 जंगे। हाँ जी जो आप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में जो जंग लड़ी गई थी। अच्छा। 72 थी, 73 जंग मामा लड़ी गई थी हजरत। 72 जंगे उस वक्त थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप अगर देखें तो कोई भी तरवाल के दम पर, तरवाल के जोर पर इस्लाम आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इस्लाम के जोर पर इस्लाम आ जाए। आ तलवार सकता की है? जोर पर सब कुछ हो सकता है। अच्छा। यही हुआ है, तलवार के जोर पर ही ये हुआ जो बोल रहे हैं भाई। कोई अरब देश से नहीं आया है, ये सब तलवार के दम वाले ही हैं जो आज उल जलूल बातें करते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई यार। मतलब हम चांद पे चले गए और हम तो खैर चांद पे गए, बाकी सारे लोग कहाँ से कहाँ पे चले गए। इन लोग वही यार किसी पिटी बातें। तो मक्का वाले दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके से ना 10,000 लश्कर के साथ, तो कितने कुफार आ गए थे। तो सहाबा ने कहा हट जाओ, तो ऐसे तैसे तो कादर मूल्य वर्ग काट के रख देंगे। तो उस वक्त जितने भी थे ना कुफार, सब के सब मुसलमान पड़ गए थे। फतह मक्का वाले दिन कितने कुफार ने कलमा पढ़ी थी। सच्चाई बोली भाई। इस्लाम अपनी पावर दिखाता है। अच्छा, मतलब के जो नॉन मुस्लिम्स हैं, फॉर एग्जांपल के आप जितने भी इंडिया में हिंदू पाए जाते हैं, चाइना के अंदर जो चाइनीज पाए जाते हैं, उनको तरवाल के नाम पे मुसलमान करवा देंगे। मैंने उसे समझाएं फतह मक्का वाले दिन हुजूर नहीं, मुसलमान होते तरवाल मारेंगे आप। नहीं, मैं पहले ये तालीम सही है मैंने पहले इनकी। कहा क्या, तालीम सही है इनकी। मैंने पहले क्या कहा है। आपने पहले तलवार के जोर पर इस्लाम नहीं आ सकता। हाँ जी, ये मौलवी साहब बता रहे हैं आपकी जमात से पढ़ी हुई है। एक वो मिनट जिसे बता रहे ना, वो उनका मतलब ये नहीं है। हाँ जी। उनका मतलब ये है कि तलवार जो हमारी ढाल है, अगर हमारी ढाल है, अगर वो जुल्म करते, हम चुप कर बैठे रहे तो वो जुल्म करते जाएंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जहाँ तक मेरी नाकिस से है भाई, इस्लाम या दुनिया का कोई भी मजहब अगर आपने फैलाना तो मोहब्बत और प्यार से फैल सकता है। जब आप अगले बंदे को तरवाल दिखाएंगे तो वो भी तरवाल दिखाएगा। तो तुम मुझे गाली दोगे, तुम मुझे 1 दोगे, मैं आपको 10 दूंगा। जहां तक मेरी हदूद बनी मैं आपको गाली दूंगा। आप मुझे एक थप्पड़ मारोगे, मैं आपको आपके आगे एक और गाल करूंगा। तो उससे मोहब्बत बढ़ेगी भाई। मोहब्बत पैदा करो। हर किसी के साथ जंगे करके तो नहीं पूरी। आप देखो पूरी दुनिया में कितने मुसलमान हैं। अगर हमने जंगे करनी होती, जंग करके जीतना होता तो फलस्तीन को नहीं छुड़वा लेते। अच्छा, आप मुझे ना एक सवाल का जवाब दें। हाँ जी। कि आज जो हर जगह मुसलमान जुल्म का शिकार है, हाँ। तो इसका इलाज क्या है? इनको कैसे सुलह किया जा सकता है? मुसलमान कमजोर है भाई। मुसलमानों के पास ना इल्म है। आप देखिए, एक सुनहरी दौर था मुसलमानों का, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पावरफुल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मस्जिद अक्सा किसके पास थी? मस्जिद अक्सा किसके पास मेरे थी? पास सुनना, आप हाँ या ना में जवाब दें। आपके सवाल का जवाब। हमारे पास थी ना मुसलमानों के पास। कम मिन फियातिन क़लीलतिन ग़लबत फियतन कसीरतन बिइज़निल्लाह। यानी बहुत ज्यादा कम लोग जो हैं बहुत ज्यादा पर गालिब आ गए हैं। अच्छा, ये अल्लाह की मदद से आए थे। बस जगह बदर आपने नहीं सुनी। तो आप अभी हम काम कर रहे हैं, वो वाले काम कर रहे हैं। वही कह रहा हूँ ना, हमारे काम नहीं, हमारे हुक्मरान ही जो है वो बस खाने पीने वाले हैं। भाईजान, सबसे पहले तो हमें और आपको ये सोचे बदलने की जरूरत है कि गैर मुस्लिम दोस्त नहीं हो सकते। ये वीडियो पूरी दुनिया देखती है, जो कि नॉन मुस्लिम, अगर कोई हिंदू आपसे कहे कि भाई ये मुसलमान मेरे दोस्त नहीं हो सकते, आपके दिल पे क्या गुजरेगी? वो आपको सुने, मतलब आप हो ही नहीं सकते दोस्त। हो ही नहीं सकते, कभी दोस्त नहीं तो दुश्मन है। दुश्मन है वो हमारे। यार खुदा को खौफ करो भाई। खुदा खुद पर मारे, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं। और भाई मतलब अब ये चीज़ देखने के बाद में, चलो ठीक है, मैं तो समझदार हूँ, मैं समझता हूँ। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो उस रिलीजन को फॉलो करते हैं और अच्छी दोस्ती है। इंडिया में तो भाई कॉमन है, इवन हम जिसके साथ में काम भी करते हैं बहुत सारे लोग हैं, कोवर्कर्स हैं जो ठीक है। लेकिन एक यही वीडियो मतलब बोलते हैं ना कि समाज को तोड़ने के लिए काफ़ी है। जो भ्रम है जो लोगों के मन में, ऐसे ही नहीं है जो एक रिलीजन के प्रति मतलब एक तरीके से जो एक तो छोटे लोग हैं, सोचो ये तो खैर इनकी रीच बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों के पास में इनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्रीच नहीं करते होंगे, 100 200 500 स्टूडेंट्स को ही प्रीच करते होंगे। लेकिन सोचो जिन स्टूडेंट्स को ऐसे टीचर मिलेंगे वे फिर आगे क्या करेंगे। सोचो यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि अदर रिलीजन के लोग, खास करके हिंदूज़ की ही बात यहाँ पे हो रही है, ये इनके दुश्मन हैं और दोनों के बीच में कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। तो एक जो सीधा साधा इंसान है, सीधा साधा हिंदू है, उसको कुछ पता नहीं दुनियादारी क्या होती कैसे होती है, उसको छोटी सोच के बारे में भी नहीं पता कि लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मतलब उल जलूल बातें करते हैं। वो इग्नोर नहीं कर पाएगा इन चीज़ों को और उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। मेरी बात से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि जिस तरीके की आइडियोलॉजी है यहाँ पे
यही कारण हुई है कि वहाँ पे सिचुएशन बद से बदतर हुई है। और ऐसी आइडियोलॉजी हमारे देश में भी होती है। बहुत सारे ऐसे जगह है मतलब जहाँ पे उन्हें गलत तालीम दी जाती है। मतलब ऐसे लोग ही है तो भाई तालीम देंगे जो आने वाले जनरेशन को, तो उनका भी तो ब्रेन वॉश होगा ही ना। गलत है मेरे हिसाब से, तो सरासर गलत है। बाकी आपके हिसाब से क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स ओपन है, बताना जरा। दोस्त नहीं कहा है, दोस्त इसका मतलब दुश्मन का है। भाई वो दुश्मनी है ना यार आप लोग को तालीम जो मिली है ना भाईजान, मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी तालीम को करेक्ट करें। क्या ख्याल है मौलवी भाईजान, मैं सही नहीं कह रहा? इस तरह की बातें ये दुनिया देखती है हमें, इसीलिए तो हमारे हालात ये हैं। हमारा मुसलमान का हक बनता है कि हम हर बंदे को अखलाक सिखाएं, हाँ जी। मोहब्बत सिखाएं। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि कोई दोस्त नहीं है, हमारे सारे दुश्मन है। अगर मैं आपको प्यार से इनवाइट असल में करूंगा ना मेरी बात तो आप मेरी तरफ आएंगे। हाँ जी। अगर मैं आपको बोलूंगा गुस्से से तो आप मुझे लड़ोगे नहीं ना, तो बुरा भला कहते हुए चले जाओगे। हाँ जी। कुरान मजीद में जो इस्लाम फरमाया ना, अल्लाह पाक ने जो कुरान मजीद में फरमाया कि भाई वो उसकी आप- तशरीह गलत कर रहे हो यार, आप उसकी तशरीह गलत कर रहे हो। हमने पहले कुरान का तर्जुमा हर बंदे ने अपनी जुबान में किया, हर शिया ने अपनी जुबान में किया, काफिर को, यहूदी को, नसरानी को तो रहने की इजाजत है। हम उनको कोई तकलीफ नहीं देंगे, ऐसी फजूल उनसे जंग नहीं करनी हमने। यहाँ पर यही तो मैं बात कर रहा हूँ आपको मैं एक चीज समझा रहा हूँ, थोड़ा कैमरे की तरफ दो, थोड़ा पीछे हो जाएगा आप सब। यहाँ पर बात बंदे ने ये है कर कि दी। भाई थोड़ी सी एजुकेशन की जरूरत है, हमें तालीम की, दुनियावी तालीम की भी जरूरत है मेरे भाई। यहाँ पर अगर हम इसी बहस को लेके बैठे रहे कि हिंदू अंग्रेज की मिल रही है, जब हमने कुरान मजीद को पढ़ना नहीं है तो हमें समझ क्या आएगी। और भाई कुरान मजीद इतना तंग नजरिए, तंग जहन वालों को लिए नहीं है जो कि आप बना रहे हो। कुरान मजीद तो ये फरमाता है कि उनको अगर वो रहते हैं ना इधर, एक जिम्मी काफिर होते हैं, यानी कि वो हमारे जिम्मे में है, हम उनको कुछ बात नहीं करेंगे। वो रहें, खाएं पिए हमारे, हमें ना कोई तकलीफ दें ना हम उनको तकलीफ देंगे। अगर वो हम पर अटैक करते हैं, हमें कहते हैं तुम हमारे दीन में आ जाओ, अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान मजीद में कि जब तक तुम उनके दीन में नहीं जाओगे ना, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। सही वो छोड़ेंगे नहीं, सही। वो कहेंगे हमारे दीन में आ जाओ, तब तुम हमारे साथी हो जाओगे। लेकिन जब हम दीन खत्म हो जाए, भाईजान यहाँ पर एक चीज बताऊँ आपको, यहूदी इतना सा मुल्क क्यों दुनिया पर राज कर रहा है? वही है तो वो शैतान की है, वो उनका मामला। यहूदी इतना सा मुल्क क्यों दुनिया पर राज कर रहा है? आपसे सवाल है मेरा। वो चाहता क्या है? वो जो भी चाहता है, मैं आपसे मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। यहूदी इतना सा मुल्क क्यों दुनिया पर राज कर रहा है? वो यही चाहता कि मुसलमान ये और राज क्यों कर रहा है? जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे आप। वो यही मुसलमानों वाला कोई चक्कर नहीं है। कि मुसलमान हमारी गुलामी करें। क्या ये बात है? नहीं, क्या आपको लगता है ये बात है? ये बात है, ये बात है जो कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो भी कह रहे हैं आपने सुनी, ये सही कह रहे हैं। नहीं यार, मैं हम तो अभी आया। सही हो गया। बात तो बता ना। मतलब देखें, यहूदी मुल्क है। सामने देखें, मैं और आप बात कर रहे बात हैं। पर है। मैं आपसे नहीं, बात आपने कर नहीं नहीं का जवाब दे लिया। जी, जी, जी। हमसे मेरे पास से मेरे से बात कर भाईजान, इसने बात की कि यहूदी छोटा सा मुल्क होकर मुसलमानों पर गालिब क्यों राज कर रहा है मुसलमानों यहूदी पे? क्या चाहता है? एक मिनट क्यों वो कह रहे हैं कि ये उम्मत मुसलमान तबाह हो जाए, तबाह हो जाए। मगर ये तबाह नहीं हो। एक मिनट हाँ। ये चलो नहीं होगी, आपका जवाब मिल गया। मलंग है। चलो नहीं जबरदस्त, होंगे। सारे मलंग जमा हो गए, अब ये जबरदस्त। बताइए, अब point पे है। मैं आ रहा हूँ पॉइंट पे, मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ ना भाई। हाँ। आप देखोगे, वही कह रहे हैं। मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, आप देखें। और यार बहस करोगे तो ये बहस खत्म नहीं होगी। यहूद नसारा कभी सामने- हमारे रहनुमा नहीं। और भाई सामने देखो ना, मैं देख रहा हूँ। यहूदी क्यों हम पर राज कर रहे हैं, दुनिया पे क्यों राज कर रहे हैं? यही मैं आपको बताया ना जी। अच्छा तो वो चाहते हैं मतलब वो नहीं चाहते। अच्छा आप ना चाहो कि यहूदी मतलब के तबाह हो जाए, तो आप क्या करोगे? दीन इस्लाम नफज हो जाएगा इंशाल्लाह। और यार हर जगह पे इस्लाम नहीं लेके आओ भाई। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट मैं यार बात तो सुन लो ना भाई, अपनी ना सुनाओ, अगले बंदे की बात सुनो। यहूदी जो है वो टेक्नोलॉजिकल लिहाज से बहुत एडवांसमेंट में है। आप जो सोच सकते हो, उनके जो आपके जहन में, उनके दिमाग में है, समझ रहे हो, जो कि आपके जहन में उनके जेब में लेके वो घूम रहे हैं। अगर हर चीज को वो कंट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान को वो IMF कौन है? पैसे जहाँ से हम मांगते हैं वो कौन है? आपको ये चीजों का पता ही नहीं होगा। आप बहस कर रहे हो कि भाई यहूदी दोस्त नहीं हो सकते, वो दोस्त नहीं हो सकते। इस तरह की बहस करने का फायदा? बिल्कुल बात खत्म हो गई। हाँ जी। आपने क्या कि यहूद नसारा टेक्नोलॉजी के हिसाब से है। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। आज हम क्यों मांग रहे हैं, क्यों दर के ठोकरे खा रहे हैं? पाकिस्तान से कम है, ये बताएं। यार भाईजान आप आगे आओगे, थोड़े पढ़े लिखे लग रहे हो। टेक्नोलॉजी के हिसाब से पाकिस्तान उनसे कम है, ये बताते हैं बस। टेक्नोलॉजी का लिहाज से हाँ हाँ या ना? भाई बहुत पीछे हैं, पैसे के लिहाज से बहुत पीछे हैं। भाई, आप हिसाब बता से नहीं दो। बात हो रही सर। आपने क्या टेक्नोलॉजी के हिसाब से, असले की लिहाज बता से दो, आप बता दो। पाकिस्तान में सारी बात इकोनॉमी पे है भाईजान। मैं आपको मौलवी साहब एक चीज बताता हूँ। एक चीज आपको इकोनॉमी का पता ही नहीं होगा कि इकोनॉमी क्या, मईशत का पता है ना? मईशत क्या होती है? मईशत के बगैर कोई मुल्क चल ही नहीं सकता। आज हमारी मईशत इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है, दर के ठोकरे खा रहे हैं, दुनिया से भीख मांग रहे हैं, तो इजराइल का क्या बिगाड़ लेंगे हम?
सब कुछ कर असल में लेंगे, ना लेकिन हमने चलाने वाला हमारे मेरे सही नहीं भाई, है। सही। असल में ना हमने इस्लाम पे चलना छोड़ दिया है। हाँ जी, हमने इस्लाम से दूरी इख्तियार कर लिया है, सही। इस्लाम पे चलना छोड़ दिया है। सही। जब हम सूदी इस्लाम निज़ाम पर हमारे चलना पास है, शुरू हो जाएंगे ना, अगर हम इंशाल्लाह सूद छोड़ दें, इस्लाम के क्योंकि हम बाद कर्जा लेते हैं सूद पे लेते हैं, तो जब हम वापस करते हैं तो ज़्यादा देना पड़ता है। सही। अब अगर 100 रुपये लेते हैं तो हमें 98 वापस देने पड़ते हैं जो पिछले देने हैं। क्यों लेते हैं भाई? तो वही इनका कसूर है ना, ये अपने इन्होंने पता नहीं क्या क्या बनाए हुए हैं, मोहल्लात बनाए हुए हैं पीछे, बाकी ममालिक में देखेंगे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं। अब वो सब को खत्म करें, अपने पेट्रोल पे अपने पैसे पे आगे पेट्रोल जरा डलवाएं। भाई, एक मिनट आओ तो सही, एक मिनट आओ तो सही, अपने पैसे एक मिनट। पेट्रोल यार डलवाएं। ये भाईजान कह रहे हैं कि यहूदो जो नसारा है वो कभी भी मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते, दुश्मन है। जहाँ भी उनको दे लो तरवाल से मार दो। अगर वो दीन इस्लाम में नहीं आते, अगर वो दीन इस्लाम में नहीं आते, इन भाई का कॉल आना कहा ना। देखो मैं आयत पढ़ के आपको सुनिए ना, आयत आपने गलत कोट की है। क्या इस बात को आप मानते हैं कि कहीं भी नॉन मुस्लिम मिले, कहीं भी गैर मुस्लिम मिले, उनको कहो कि इस्लाम लेके आओ, अगर वो इस्लाम नहीं लेके आए, नहीं आप बात गलत मैं चले आप बता दे सही बात। हमने ये नहीं कहा कि सही जहाँ बात भी बता दें, सही बात। जहाँ भी देखा आप उसे कदर करते हैं, हाँ। ये नहीं है। अगर वो इस्लाम नहीं लेके आते, आपने तो कहा नहीं, रिकॉर्डिंग मैं रिकॉर्डिंग में मौजूद है, जी, जी। पहले उससे आप तबलीग करें। हाँ जी। अगर तबलीग के बावजूद नहीं आ रहा हाँ। तो फिर मारें। उसके साथ जिहाद का ऐलान है। मार फिर सकते उसके साथ नहीं जिहाद का मार ऐलान है। मार सकते नहीं मार ठीक है, फिर उसके साथ जिहाद का ऐलान भाई है। ऐसा नहीं है, आपके हाफिज साहब बता रहे हैं, आप गलत कोड करी जा रहे हो। एक चीज आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब आपको इस्लाम के पता नहीं है, आपके जैसे बंदे डिग्रेड करते हैं इस्लाम को, और पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती होती है। आपको पता ही नहीं है, एक चीज गलत बयानी दे रहे हो आप। ये वीडियो सिर्फ मुसलमान नहीं देखते या पाकिस्तान में नहीं चलती, पूरी दुनिया में ये वीडियो देखी जाती है। जिल्लत कर दी यार। आप बताएं, ये भाई सही बात कर रहे हैं? नहीं, इसको तो नहीं मार सकते ना, वैसे तो फिर जंगे वो होगा ना, सारे मुल्क या तो मुसलमान रह सकता है, फिर अगर इस तरह ऐसे मार तो सकते हर हैं। जगह पे इंतशार फैल जाएगा। हाँ, ये जी, हिंदू जी, आप सही कह रहे हैं, ऐसे जी, इंतजार थोड़ा फैलेगा, पीछे होकर सामने देखें। ऐसे इंतजार फैल जाता है जी। जैसे आप कह रहे हैं जी, कि अगर किसी का कोई कत्ल कर दे ना, वो भी हुक्म नहीं है कि दूसरे को खुद मार दे। सही बात है। वो कानून- फैसला, हाँ, कानून में फैसला ले जाएगा, कानून जो फैसला करेगा वो होगा। बिल्कुल सही, तो ऐसे ही अगर कोई गैर मुल्की है या कोई काफिर है या यहूदी है तो उसको हम खुद नहीं मार सकते। बिल्कुल सही बात है। तो हम अगर वो हमारे साथ मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, ना हक ऐसे जुल्म करते हैं, उनके साथ जिहाद यानी कि ये जुल्म प्यारी बात की बराबरी, आपने। मैं ये बात बार-बार समझ में भी आती है। यही ये बात समझा रहा हूँ आपको, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। जहाँ पर भाई आप अभी भी अपनी बात नहीं मार रहे, चले वीडियो चलती है, आपकी वीडियो चलेगी। कह रहा था मैं यही बात जी। रमा साहब ने जी, बोले जी, या कारी जी, साहब ने बोली, जी। मैं इसी बात पे कर रहा था। और भाई कोई अगर आपके इस्लाम कबूल नहीं करता, आप उसे जबरदस्ती थोप नहीं सकते ना। आप उसे आप उसे समझाते, उसे समझ में नहीं आती, उसके ऊपर छोड़ो आप। अगर आप समझ में आती तो आप इस्लाम कबूल करो। मैं आपके सीख के लिए बता रहा हूँ ये भाई। अगर आप अपने किरदार इतना अच्छा बनाओ कि वो आपसे देख के इम्प्रेस हो जाए, वो कहे यार इस बंदे का किरदार बड़ा प्यारा है, आप क्या करते हो, आपसे वो सीखे, आपको कहे कि भाई आगे मुझे कलमा पढ़ाओ। ये कलमा अगले बंदे को पढ़ाने से या जबरदस्ती तरवालों से भाई कोई इस्लाम नहीं, कोई मुसलमान नहीं, हम मजीद बद से बदतर होते जाएंगे। मेरी बात सुने, खुलासा ये है बात का, जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल अपना किरदार दिखाया है। दिखाया बिल्कुल सही, सारे काफिर कहते थे आप सादिक भी हैं, अमीन भी हैं, सारे मानते थे। बिल्कुल सही, उसके बाद फिर भी 10 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग शुरू की। बिल्कुल 10 सही साल 20-40 साल के बाद आपने ऐलान नबूवत फरमाया ना, उसके बाद 10 साल आपने तबलीग की उनको। तो जो काफिर थे उनमें से कई मुसलमान हुए, जो मुसलमान उन पर जुल्म होता रहा। बिल्कुल नबी पाक ने कोई हाथ नहीं उठाया उन पर, ना तलवार उठाई ना हाथ उठाया, बल्कि बर्दाश्त करते रहे मुसलमान। बिल्कुल तो सही, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं, हिजरत करें। जब मदीना पाक गए तो फिर भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा कि सबको खत्म करते हैं, एक बारगी में हमला करके इनको खत्म कर देते हैं। बिल्कुल सही, तो अब अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि इनके साथ जिहाद करें। बिल्कुल सही। अब जंग बदर जो सबसे पहली इस्लाम की जंग हुई वो मार्का बदर है, तो वहाँ हुक्म हुआ। तो फिर नबी पाक ने जंगें लड़ी। तो जंगें लड़ने का मतलब मकसद क्या, अगर कहें कि अमन से फैला फिर वो भी नहीं रहता, तो फिर तो भाई इस्लाम जब हम पर आपके गालिब घर के अंदर कोई घुसेगा तो आप तो रिटेलिएट तो करोगे ही, बात समझा आप रहे अपने हैं। आप को बचाओगे ही। यही बात तो समझा जंगी रहे की तो है ना भाई, मैं कब कह रहा हूँ कि जंगी नहीं हुई, यही बात जंगी हुई है, वो तो आखिरी लम्हा पे है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई कोई इस्लाम ना लेके आए, उसे कलमा पढ़, ये बात तो फिर गलत है ना। वो गलत बात है कि ऐसे किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। तो जब तक वो हम पर जुल्म करेंगे तो फिर हम ये उनसे बिल्कुल सही हो गया मौलवी साहब। लास्ट आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आज दुनिया तरक्की कर रही है, बगैर पैसा जरूरी है या पावर जरूरी है या क्या जरूरी है, सबसे जरूरी क्या समझते हैं आप हाँ, दुनिया में रहने के लिए? दुनिया में रहने के लिए इस्लाम की जो ना अहकाम, जो इस्लाम के नाम पर चलना जरूरी है। ठीक है, इस्लाम हो गया दूसरे नंबर पर। हाँ, इस्लाम पर अगर सही चलेंगे, आप खुद कमाएंगे, खुद काश्तकारी करेंगे, तो खुद अपना आज अगर बात करूं, हम जिनसे अलग हुए, इंडिया क्यों डेवलप है, क्यों तरक्की कर रहा है वो? तिजारत के खाने से, हाँ, तिजारत की वजह से, तिजारत की वजह से। और असल में क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं मईशती लिहाज से, पैसे के एतबार से?
कर सकते हैं मौलवी साहब? अगर कर सकते हैं कि कैसे कर अगर सकते हैं? मन जाए सूद का निज़ाम लेन देन ख़त्म करें उनके साथ, सही। वो कोई लेन देन ना रखें ऐसा जो है ना गलत है, जो शरीयत की मनाफी है। असल में हमने इस्लाम से दूर हो चुके हैं और किसी ने क्या खूब कहा है कि कुफ़ार मुसल्लत हम पे हुए। अब जो कहना ना हम बिल्कुल नीचे हो चुके हैं, हमारे पास ताकत नहीं है, तो यही वजह है ना, कुफ़ार मुसल्लत हम पे हुए, इस्लाम से जब हम दूर हुए। अब दीन रहा जब हम में नहीं दुनिया में तो हम मजबूर हुए। बिल्कुल सही होगा। तो यही वजह, जब दीन नहीं रहा तो फिर कैसे हम ऊपर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप लोग का, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मुझे अच्छा नहीं लगा भाई पर्सनली, मतलब क्योंकि क्या बोलूँ यार, कैसे कैसे लोग हैं, मतलब ऐसी ऐसी सोच रखते हैं। खुलेआम एक प्लेटफॉर्म उनको दिख रहा है कि भाई हाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग देख सकते हैं। खास करके जो पड़ोसी जो भारतीय लोग हैं, मेरे जैसे लोग भाई बड़ी दिलचस्पी रखते हैं मतलब पाकिस्तान और पाकिस्तानियों में, तो वे भी देखेंगे वीडियो। और भाई तकलीफ़ तो हुआ भाई, क्योंकि ऐसे नहीं सोचना चाहिए यार, गैर रिलीजन है या फलाना ढिमका, बट कहीं ना कहीं कड़वी सच्चाई यही है। आज जहाँ पे भी मतलब एक बहुत कम सेक्ट है इस्लाम को फॉलो करने वाला जो लिबरल है, लिबरल बोले तो मतलब जो बोलते हैं ना कि बैलेंस है, समझदार है, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। मोर और लेस जो मैक्सिमम है ऐसे ही रेडिकलाइज्ड हैं, ऐसे रेडिकलाइज्ड हैं जो उल जुलूल बातें करते हैं। मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें मतलब ठीक है पास्ट में जो भी था तो था, लेकिन अभी और फ्यूचर को देखते हुए मतलब जिस तरीके से 21st सेंचुरी आगे जा रही है, लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, दुनिया कितनी ही तरक्की कर रही है टेक्नोलॉजी में, हर एक फील्ड में। तो हमें उन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है रिलीजन है तो है, लेकिन क्या होता है ना, एक टाइम होता है किसी भी चीज़ का, समय के साथ में चीज़ें बदलती हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। अब जो भाई कह रहा है कि हाँ इस्लाम खतरे में फलाना ढिमका, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि हिंदुइज़्म खतरे में है, सनातन संस्कृति खतरे में है। कुछ भी खतरे में कभी नहीं होता भाई, कुछ भी कभी खतरे में नहीं होता है। चीज़ें बदलती हैं, समय के साथ में करवट लेती हैं, तो लोगों की प्रायोरिटीज़ भी बदलती हैं। पहले के लोग एक्स्ट्रा रिलीजियस हुआ करते थे, बहुत रिलीजियस हुआ करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। समय के साथ में चीज़ें बदली, ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ ने करवट ली। पहले के लोग 9 से 5, 9 से 6 की ड्यूटी करके बहुत खुश रहते थे, मतलब छोटी सी नौकरी रहती थी, छोटा सा परिवार रहता था, लोग उसी में खुश रहना पसंद करते थे और एट द एंड मतलब ठीक अपना रोल पूरा प्ले करके मतलब खुशी खुशी विस्तार मतलब प्रस्थान कर जाते थे। आज के लोग एम्बिशियस हो गए हैं, आज के लोग बहुत ज़्यादा हाईली एम्बिशियस हो गए, मतलब उनको ऐसा है कि भाई दिन रात काम करना है। तो जब वो दिन रात काम करेंगे तो उनके पास टाइम कहाँ से मिलेगा अपने रिलीजियस बिलीव्स को फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ खतरे में नहीं होता। हाँ उतने में भी लोग टाइम निकाल के अगर 2 घंटा कोई काम प्रेयर करे या फिर 2 मिनट के लिए प्रेयर कर ले, ईश्वर को याद करना ही, अपने से लगाना ही एक तरीके से एक मतलब बोलता है ना एक एम होना चाहिए लाइफ का। अब आप 2 घंटा बैठ के कुछ भी करो या फिर 2 मिनट के लिए भी अगर आपके पास टाइम है तो 2 घंटा करो, बिल्कुल कोई बुराई नहीं, लेकिन नहीं है 2 मिनट के लिए भी कर लो। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, मतलब जो भी बातें भाई ने करी इस तरीके से नहीं करना चाहिए। प्यार मोहब्बत अमन से सभी को रहना चाहिए, और तकलीफ़ तो होता है सब देखने के बाद में, और क्या बोलूँ मैं, ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा मेरे पास बोलने के लिए। बाकी भाई अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना कि ऐसे लोगों को मतलब आप क्या कहना चाहोगे। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। क्या पता कभी डाउन द लाइन 5-6 महीने साल 2 साल बाद भाई अपना कमेंट देखे तो शायद उनको भी रियलाइज़ हो कि हाँ जो भी चीज़ें बंदे ने बोली गलत बोली है। वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा से एक कमेंट भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे वीडियोज़ मैं लाने की कोशिश करता हूँ, आगे भी करता हूँ। जय हिंद।